उदित कंपटीशन क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी, जिसमें हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक में कक्षा 8 का भाग नंबर 3 अध्याय नंबर रहेगा 2, जिसमें दोस्तों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, यानी कि दोस्तों 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि यानी कि मुख्य कारण क्या बना था। 1857 की क्रांति में राजस्थान राज्य का क्या योगदान रहा। तो दोस्तों आइए हम आज वीडियो को शुरू कर रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो राजस्थान द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में क्या हुआ था। तो 1857 की क्रांति में दोस्तों 1757 ईस्वी में फलासी का युद्ध, किसका? फलासी का युद्ध। फलासी का युद्ध में के बाद में 1818 की प्रमुख राजाओं एवं अंग्रेजों के मध्य प्रमुख नीतियों के कारण राजस्थान और भारत में इस प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति का एक बहुत ही बड़ा कारण बना, जिनमें आपसी संधियों के बीच विवाद हो गया था। 1818 में विवादों का मध्यस्थ था। किसका? विवादों का मध्यस्थ था, जिनमें राजा एवं सामंतों के मध्य यानी कि राजाओं व सामंतों के मध्य विवाद। और इसके बाद में दोस्तों इसमें जो भी 1818 में संधियां हुई थी, 1818 की संधियां अंग्रेजों और राजाओं के मध्य हुई, जिनमें प्रमुख कारण हुआ था फिर उत्तराधिकारी का विवाद। किसका? उत्तराधिकारी का विवाद। उत्तराधिकारी का विवाद। तो दोस्तों अब देखिए 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण 1818 की प्रमुख संधि अभी बताया था, जिनमें अंग्रेजों और उनकी संधियां कर ली थी, जिनके कारण अंग्रेजों को आपसी विवादों से निपटारा कंपनियां सरकार करेगी, परंतु कंपनियां राज्य सरकार के दिए आंतरिक मामलों को हस्तक्षेप करने के लिए जनसाधारण कुठाराघात करके राजस्थान में असंतोष की भावना का प्रसार कर दिया था। तो दोस्तों इनके बाद में प्रसार करने के बाद में 1857 की क्रांति में होने का प्रमुख कारण, अब देखिए जो भी कारण हुए थे, तो दोस्तों कारण पूछ ले कि 1857 की क्रांति की प्रमुख कौन कौन सी अपने पृष्ठभूमि पड़ी थी। तो 1857 की क्रांति में राज्यों में कौन से? तो दोस्तों कंपनी एवं राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, यानी कि जो कंपनी के द्वारा प्रमुख कारण माना गया है कि इसमें 1857 की क्रांति में क्या कारण है। तो प्रमुख कारणों के बीच में दोस्तों प्रमुख कारणों में संधियों की शर्तों पर अनदेखी करते हुए, यानी कि संधियां हुई थी 1839 में। कब? 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा के महाराणा दीवान जालम सिंह की मदद से मेवाड़ में बार बार हस्तक्षेप आदि राजाओं को प्रभुत्व का कर की दृष्टि पर निर्भर कर दिया था, जिनमें अब दोस्तों दूसरा कारण
दूसरे कारण में राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न का असंतोष, यानी कि निसंतान राजा थे जिनके राजाओं द्वारा गोद लेने वाले मामले में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने के लिए कोशिश की थी। 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था, यानी कि अलवर राज्य था जिनको दो हिस्सों में बांट दिया। 1826 में भरतपुर का लोहागढ़ को नष्ट कर दिया था, यानी भरतपुर आपसे पूछ ले कि लोहागढ़ का दुर्ग कौन सा है, तो दोस्तों भरतपुर में तो भरतपुर का है। जो इनको दुर्ग को किसने संधियां हुई थी और इनको नष्ट भी कर दिया था। पॉलिटिकल एजेंट के अधीन दोस्तों अंग्रेजों के नियंत्रण में 1844 का महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिग, यानी कि 1844 में लक्ष्मण सिंह था, नाबालिग थी, इनकी पुत्री नाबालिग अंग्रेजों को नियंत्रण की स्थापना के लिए कम्युनिस्ट सरकार राजाओं को द्वारा अस्थिर की भावना को बलबलावती दिखाई गई है। और दोस्तों सामान्य जनता की भावना, यानी कि आम लोगों के प्रति भावनाएं थी किसकी, राजाओं की। तो दोस्तों अंग्रेजों के सामान्य जनता की भावनाओं में चरम अंग्रेजों के मध्य अपने धर्म का प्रसार कर दिया था। और इसमें दोस्तों डोंगजी और जवाहर जी एवं लोठू जाट नसीराबाद की छावनियों को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता बन गई थी। तो दोस्तों यानी कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि आ जाए डोंगजी जवाहर जी किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीसी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि पूछा गया कि डोंगजी और जवाहर जी का संबंध है, किस जिले से संबंध है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों ये सीकर के थे। कहाँ के, सीकर के। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। डोंगजी जवाहर जी का संबंध किस जिले से है, तो दोस्तों बताना है कि आप सीकर जिले के थे ये। और दोस्तों आगे अगला है आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेजों के शासनकाल में खिराज वसूली के मामले में 1822 में मेरवाड़ा और दोस्तों बटालियन की स्थापना हो गई थी। मेरवाड़ा में बटालियन की स्थापना हो गई थी। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हो गई थी। 1835 में जोधपुर में लीजियन गठन। तो दोस्तों एक बार शेखावटी ब्रिगेड की राजधानी कहाँ पे, तो शेखावटी ब्रिगेड की राजधानी ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2000 तो झुंझुनू थी, इनकी राजधानी थी, इनका मुख्यालय था कहाँ पे, झुंझुनू में था दोस्तों। कहाँ पे था, झुंझुनू में। याद रखना दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि तो दोस्तों आगे 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी थी। किसकी, आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की, तो दोस्तों याद रखना 1841 ईस्वी में की थी। और बटालियन में रखरखाव का खर्चा संबंधी किससे वसूला जाता था, राज्य से। जो संधियां हुई थी अंग्रेज राज्य से ही राजाओं से वसूली करते थे। फिर दोस्तों सामंतों की मनोदशा, पांचवा कारण है सामंतों की मनोदशा। 1858 की संधियां शासन में मुख्य निर्भर रहना पड़ा था। संधियों के पश्चात सामंत में दुख की स्थिति का उत्तराधिकारी मानते हुए आवा के ठाकुर थे। कौन थे, आवा के थे ठाकुर खुशहाल सिंह, जिसमें कोठारिया और सोलंपुर ठिकाने को उनका उदाहरण देते हुए। तो सामंतों के मध्य दोस्तों आपसे पूछ ले क्वेश्चन आ जाए भी, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपसे, तो दोस्तों के कि आवा का ठाकुर कौन था, आवा का ठाकुर था खुशहाल सिंह। कौन था, ठाकुर था खुशहाल सिंह था।
अब दोस्तों तत्कालीन कारण में क्या क्या कारण है। अब 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल्स की प्रयुक्त कारतूसों, गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किए जाने के कारण इनकी चर्बी का लगा दी थी। और इसी कारण से दोस्तों 1857 की क्रांति में इसका प्रमुख कारण माना गया है चर्बी का प्रयोग, यानी कि सूअर की चर्बी का प्रयोग, जिनमें दोस्तों इनका मुख्य विद्रोह का भड़की और क्रांति का प्रतीक चिन्ह किसको माना गया। क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो दोस्तों प्रतीक चिन्ह में बताया गया कमल व रोटी, कमल का फूल व रोटी। तो दोस्तों इसमें देख लो रोटी, तो कमल के फूल से सैन्य टुकड़े को भेजा गया था, विद्रोह में शामिल किया था। रोटी कहाँ से था, एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचा था, यानी कि रोटी से एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचता था। ठीक है दोस्तों, आगे क्रांति का प्रारंभ। अब क्रांति कब से कहां से प्रारंभ हो गई थी, तो क्रांति का प्रमुख कारण है दोस्तों कहां से स्टार्ट हुई थी, अब प्रारंभ हो गई 1857 की क्रांति का मेवाड़ में 10 मई 1857 में। इस समय मेवाड़ जयपुर में मेजर था सॉवर्स मॉकमेसन, कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट था। राजस्थान के तत्कालीन एजीजी का पूर्व फॉर्म है दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थी। तत्कालीन राजस्थान की जो भी कंपनी थी एजीजी था, जिसकी अधीन किसका था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन था। राजस्थान में आपसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में कितनी छावनियां थी, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो दोस्तों याद रखना 1857 की क्रांति में ये क्वेश्चन पूछ ले तो 6 थी, कितनी थी, 6 थी। आरपीसी सेकंड ग्रेड 2010 में आया क्वेश्चन है, संख्या पूछ ली थी। तो दोस्तों ये सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों अगला देखो प्रमुख कारण में देखो, अब देखो दोस्तों 6 क्रांतियां थी। 6 क्रांतियों में दोस्तों पटना नंबर 1 नसीराबाद, इनका मुख्यालय कहाँ था, अजमेर में। इसमें रेजिमेंट कौन सी थी, तो दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और दोस्तों दूसरी थी नीमच में, इनका मुख्यालय था ग्वालियर में। मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, तीसरी एरनपुरा पाली था, जिसका जोधपुर लीजियन, और दोस्तों चौथा देवली टोंक में कोटा कंटिजेंट थे। दोस्तों 5वां व्यावर अजमेर था इनका मुख्यालय, मे रेजिमेंट इनका रेजिमेंट थी। 6वीं खेरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट। तो दोस्तों अभी पढ़ा 1841 में भील कोर मेवाड़ सेना की स्थापना हो गई थी, जिसमें दोस्तों राजस्थान की छावनी में 5000 सैनिक थे और यूरोपीय सैनिकों की भी संख्या नहीं थी। इसमें आपसे पूछ ले 5000 सैनिक के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं थे, यानी कि यूरोप के क्या सैनिक थे, तो दोस्तों याद रखना नहीं थे। एजीजी के लिए नियंत्रण में रखना। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ का विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली थी। तो दोस्तों कहां पर मिली थी, माउंट आबू में मिली थी। सभी राजाओं के निर्देशित किया था। 1857 की क्रांति की व्यवस्था के लिए विद्रोह का दमन भी करना पड़ा था। अगला नसीराबाद में विद्रोह। तो दोस्तों नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ, 28 मई 1857 को। तोपखाना विद्रोह सामने के लिए था। मेजर कौन था, स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या के कारण सैनिकों को दिल्ली की ओर प्रस्थान करना पड़ा। यानी किसकी हत्या कर दी थी, स्पोर्टिसवुड एंड न्यूबरी की हत्या कर दी थी और दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया था। अब नीमच विद्रोह में दोस्तों 3 जून 1857 को नीमच की छावनियों की विद्रोह मोहम्मद अली बे के नेतृत्व में, किसके,
मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में किया था। मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में किया था। और इसके बाद में दोस्तों सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा, बंगाल के लौटते हुए शाहपुरा पहुंच गए थे। और इसके बाद में नीमच की सूचना पाते सावर्स ने मेवाड़ के पलटन की क्रांतिकारी को निखारने भेजा और सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं को सहायता से नीमच पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। अब एरिनपुरा में दोस्तों एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को प्रारंभ हो गया था विद्रोह। 1857 की क्रांति का लीजीसियन ने मोतीखा, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलकराम नटगे आपसे नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, मोतीखा, सूबेदार शीतल प्रसाद इस क्रांतिकारियों के लिए, और ठाकुर खुशहाल सिंह इसके लिए अपने आहुआ ले गए थे। आहुआ कहाँ पे? आहुआ दोस्तों पाली जिले में। कहाँ पे? आहुआ पाली जिले में जी का। इस आहुआ में एक मंदिर भी है माता सुगाली का, जो इनका माता सुगाली का मंदिर भी है आहुआ में। तो दोस्तों याद रखना, आहुआ का विद्रोह। अभी आगे देख, आहुआ का विद्रोह था। आहुआ की क्रांति का ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया था। खुशहाल सिंह चंपावत, आहुआ, आसोप, अलनियावास, लांबियाना, गुल्लर, रुंडावास परगनानी में 8 सितंबर 1857 को बिथुड़ा नामक का स्थान है जिसमें हीथकोट, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह संयुक्त सेना को पराजित किया था। और 18 सितंबर को 1857 की क्रांति में जोधपुर के पोलिकट एजेंट मॉकमेंसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ था जिनमें मेंग मोशन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया था। किस पर? आहुआ के किले पर ठाकुर खुशहाल सिंह ने इस किले पर लटका दिया था। तो दोस्तों जिसमें लोकगीत गाया बजे, ढोल बाजे, चंग बाजे, बलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो, ये गीत गाया था दोस्तों। तो आपसे पूछ ले कि ये गीत किससे संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से। किसने किया? 1857 की क्रांति से है। फिर कोटा का विद्रोह। अब दोस्तों देखिए कोटा का विद्रोह में 15 अक्टूबर 1857 में हुआ था जिसमें लाला जयालदयाल, मेहराब अली खां सबसे ज्यादा सुनिश्चित का कोटा में हुआ था। और मेजर बटन का सिर काटकर कोटा में घुमाया और महाराज राम सिंह द्वितीय क्रांति कोटा दुर्ग पर कैद कर दिया था। तो दोस्तों इनसे बनेड़ा कोठारिया क्रांतिकारियों को सरनेम बना हुआ था। और अब क्रांति का समापन हुआ था। तो समापन में दोस्तों कब हुआ था? 1858 को तत्कालीन रियासतों को नियंत्रण कर दिया था और मेहराब अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और तात्या टोपी कोटा क्रांति जयदयाल यानी कि फांसी पर समापन के दौरान किसको लटकाया गया था? जिसमें दोस्तों याद रखना, तात्या टोपी कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल मेहराब 1857 की क्रांति के असफल होने का प्रमुख कारण क्या क्या थे? जिसमें दोस्तों प्रमुख कारण में अधिकांश राजा महाराजा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग करने में प्रदान किया। क्रांति के समय पूर्व से प्रारंभ हो गई थी। और दोस्तों ये देखो प्रमुख कारण है। अब परिणाम 1857 की क्रांति के प्रमुख परिणाम, जिनमें दोस्तों क्रांति के प्रभाव रोकने का प्रयास किया, इन्हें पुरस्कार देना, उपाधि देना शुरुआत कर दी थी। फिर दोस्तों सामंतों के विरोधी संघर्ष किया, अनुभव। फिर दोस्तों 1857 बुलाए उद्देश्य प्राप्त न हो सके पर ब्रिटिश साम्राज्य ने 1900 को आज़ादी में सोपान को सिद्ध कर दिया था। फिर यहाँ पे दोस्तों शब्दावली दे रखी है। विद्रोह क्या होता है? बगावत को विद्रोह कहते हैं। दमन क्या होता है? बलपूर्वक शांत करना। छावनी क्या होती है? सैनिकों को डेरा। एडीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व करने वाला। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? 1857 की क्रांति खुशहाल सिंह नेतृत्व कहाँ से किया था? 1857 की क्रांति का प्रारंभ। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो आप इस जो भी अभ्यास प्रश्न दे रखे तो आप दोस्तों इनको वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर इन वीडियो में जो भी क्वेश्चन है अभ्यास के प्रश्न तो आप जरूर आपके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।